सिस्टम लगा हुआ है 15 किलोवाट का। जिनको के पैनल्स लगाए हमने 15 किलोवाट का जो है सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसमें चैन का इन्वर्टर लगाया है हमने, जो रिवर्स नेट मीटरिंग होती है इसके अंदर। इसकी बिलिंग जो है वो जीरो के ऊपर है, जीरो बिलिंग हो रही है। और रिवर्स के ऊपर मजीद इनके ऊपर इलेक्ट्रिक के ड्यूज अप हो चुके हैं। तो 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, ये तकरीबन करीब तक रिवर्स कर चुके हैं। लगे होते हैं? इस पे हमने 26 पैनल डाले हैं। 26 पैनल, 26 पैनल लगे हुए हैं जिनको 540 के। यहाँ पे वॉशिंग एरिया बनाया है। अच्छा, ये जो ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है कि आप इस पे बैठ के जो है झूले वगैरह भी लगा सकते हैं। इनका जो लोड चल रहा है वो 5 से 6 किलोवाट का लोड चल रहा है। 14 से 15 किलोवाट की जनरेशन कर रहा है। रिवर्स जा रही है 6-7 किलोवाट रिवर्स जा रही है। इसके किलोवाट चिंट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है। उसके साथ साथ लोड शेडिंग से छुटकारा पाने के लिए हमने 6 किलोवाट का एक हाइब्रिड सिस्टम भी यहाँ पे लगाया है 4 बैटरियों के साथ। ये ACDP है हमारी। ये प्रॉपर एक जो है ना वायरिंग रिलीज की यार हुआ हुआ हमारा सारा। ब्रेकर रोल लगा दिए हैं ऊपर। भी हाइब्रिड है और विद नेट मीटरिंग भी कर रहा है। ये जो है इससे घर का लोड चलाते हैं, इससे ये रिवर्स जो है ना इलेक्ट्रिसिटी रिवर्स भी करते हैं और घर का लोड भी चलाते हैं। आपका जो मीटर है उसको रिवर्स करना। 4 बैटरियां लगी है, एक साइड की 6 किलोवाट वेरॉन। सोलर से करंट आपको बता रहे हैं 180 वोल्ट के आपके पास करंट आ रहे हैं। 2.5 से जनरेशन हो रही है और ग्रिड भी है। तो यहाँ पे साहब है, उन्होंने जो मुझे वो किया मेरे लिए इसको इंस्टॉल किया, तो मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला इससे। एक्चुअली द पर्सन रेहान इज़ वेरी क्वालिफाइड पर्सन फॉर द सोलर स्पेशली, बिकॉज मेरे घर में जो वायरिंग का फॉल्ट था वो बहुत सारा था। तो जब लोड शेडिंग जाती थी तो मेरी सोलर जो बिजली बना रहा है वो वेस्ट होती थी। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, जिसके बाद हमने एक वेरॉन लगाया कि इलेक्ट्रिक का अब जो है वो मोहताज नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं जावेद से। तो और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज मैं एक साइट पे आया हूं, यहाँ पे 15 केवी का मुकम्मल सेटअप लगा हुआ है। इनके बारे में इन्होंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि अपनी जगह पे ले जाएंगे जहाँ ये पूरा सिस्टम लगाते हैं। तो आज यहाँ पूरा सिस्टम देखेंगे, 15 केवी का पूरे मालूमात लेंगे किस तरह लगता है। और ये नेट मीटरिंग वाला है। यहाँ पे जो है बिजली जो है वापडा को भी यहाँ पे कर रहे हैं और पूरा 100% जो है अपना बिजली का बिल बचा रहे हैं। इसके बारे में पूरी मालूमात लेंगे। तो आए बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ, इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। आप अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, व्यूअर्स को अपना नाम बता दीजिएगा। हिदायतुल्लाह साफी HS सोलर से। हिदायतुल्लाह भाई, आपकी मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बताया था कि आप पूरा सिस्टम भी लगाते हैं सोलर पैनल का, पूरी आपके पास एक टीम भी मौजूद है। तो उसी हवाले से आपने ये भी जिक्र किया था कि आप अपने जहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है वहाँ पे हमें विजिट भी करवाएंगे। तो उसी हवाले से आज हम आपके साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बताइएगा। जिस तरह आपको याद होगा पिछले दिनों आपने एक वीडियो बनाई थी। वीडियो तो आपने बहुत बनाई है मेरी। उसमें मैंने जिक्र किया था एक जहाँ पे मुकम्मल सिस्टम लगा होगा वहाँ का एक विजिट करवाऊंगा आपको प्रॉपर, जिसमें नेट मीटरिंग होगी, ऑन ग्रिड का सिस्टम, नेट मीटरिंग, ग्रीन मीटर लगा हुआ और एक्सपोर्ट हो रही होगी रनिंग कंडीशन में। तो आज हम आपको ले आए हैं बहादुराबाद और उसके साथ साथ मैं आपको अपनी टीम से भी तारुफ करवाता चलूँ। रियान भाई हमारे इंस्टॉलेशन टीम जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, रियान भाई। उससे भी बात करते हैं, बल्कि इसकी डिटेल सारी रियान भाई खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये देखिए हमारा सिस्टम लगा हुआ है 15 किलोवाट का। जिनको के पैनल्स लगाए हमने 15 किलोवाट का जो है सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसमें चैन का इन्वर्टर लगाया है हमने, जो रिवर्स नेट मीटरिंग होती है इसके अंदर। इसको लगाए हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बिलिंग जो है वो जीरो के ऊपर है, जीरो बिलिंग हो रही है। और रिवर्स के ऊपर मजीद इनके ऊपर इलेक्ट्रिक के ड्यूज अप हो चुके हैं। तो 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, ये तकरीबन करीब तक रिवर्स कर चुके हैं अपनी। यानी कि आपका कहना ये है कि ये खुद अपनी बिजली बना रहे भी हैं और अपनी बना भी रहे जो हैं, है वापडा को सेल भी कर रहे हैं, यानी कि उनको दे रहे हैं। जी, रिवर्स भी कर रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक को रिवर्स भी कर रहे हैं इसको। तो ये सिस्टम जो है आजकल के हिसाब से ये उस वक्त तो काफी शायद महंगा हो या कुछ कम होगा, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। अभी हाल ही में जो इसके रेट काफी जो है ना नीचे आ चुके हैं। आपको पता होगा जैसे कि मार्केट में डॉलर ऊपर गया हुआ था, तो अभी डॉलर नीचे आया है, तो उसके साथ साथ इसके रेट भी नीचे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तेजी से जो है ना वो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन जो है ना वो हम सिस्टम बढ़ाते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह भी आपको मैं नीचे इन्वर्टर का भी विजिट करा देता हूँ, उसको भी आपको दिखा देता हूँ कि सिस्टम अपग्रेड कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जैसे 15 केवी वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो इसमें टोटल ये कितने आपने बताए थे कि कितने लगे होते हैं? इस पे हमने 26 पैनल डाले हैं। 26 पैनल, 26 पैनल लगे हुए हैं जिनको 540 के। ठीक है, ये देखें पूरे
इनके पास ये पैनल लगे हुए हैं और ये रूफ एरिया है, ये वॉशिंग के लिए यहाँ पे वॉशिंग एरिया बनाया है। अच्छा, ये जैसे ये आपने बताया एनवायरनमेंट भी इन्होंने बना लिया है कि इधर इस पे आप इतना हमारा स्ट्रक्चर जो ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है कि आप इस पे बैठ के जो है झूले वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक तो है, इसका ये यानी कि आपने इसके वाशिंग के लिए और जिससे एयर के लिए होता है किस चीज जी, ये वॉशिंग के लिए होता है, ये वॉशिंग के लिए खोला हुआ है। दूसरा एरिया वॉशिंग के लिए है, तो यहाँ से ताकि कवरेज हो जाए पूरी वॉशिंग की, ये वो एरिया कवर कर देता है। वहाँ से उस साइड की वॉशिंग कर लेते हैं, यहाँ से इस साइड की वॉशिंग हो जाती है, और इधर से ये एरिया कवर हो जाता है ठीक है। washing के लिए। तो थोड़ा यही बता दीजिएगा कि इनका लोड अपना कितना चल रहा है इसके ऊपर? अभी इनका जो लोड चल रहा है वो 5 से 6 किलोवाट का लोड चल रहा है, जिसमें से ये 14 से 15 किलोवाट की जनरेशन कर रहा है। रिवर्स जा रही है, 6-7 किलोवाट रिवर्स जा रही है इसके अंदर। तो ठीक इससे है। क्या होता है कि इनके बिलिंग कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। तो अजय भाई, आप यहाँ पे नीचे लेके आए, यहाँ इनका पूरा लोड हुआ है, इसके बारे में दिखाएगा तो बताइएगा भी। जी, जिस तरह आपको बताया था यहाँ पे 15 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे 15 किलोवाट चिंट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है। उसके साथ साथ लोड शेडिंग से छुटकारा पाने के लिए हमने 6 किलोवाट का एक हाइब्रिड सिस्टम भी यहाँ पे लगाया है 4 बैटरियों के साथ। ये इनवेरेक्स ACDP है, कंपनी का। ये DCDP है। कंटिन्यू करें यहाँ भाई। देखिए ये हमने ये AC कंट्रोल रखा है, ये AC कंट्रोल होता है हमारा। ये ACDP है हमारी। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं, ये ACDP है हमारी। ये प्रॉपर एक जो है ना वायरिंग रिलीज की अर्थ हुआ हुआ हमारा सारा सब चीज़ है। तो अच्छा, ये क्या काम करती है, थोड़ा आसानी में देखिए ये हमारी 4 वोल्ट की स्विचिंग है, इसको स्विचिंग करने के लिए इसको इंसुलेटेड कर देते हैं हम इससे। और ये एसपीडी लगी हुई है सर्ज प्रोटेक्शन, आसमानी बिजली वगैरह से जो है ना ये प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है। तो इसको आप चाहें तो ये ऑपरेट कर सकते हैं इसको। मतलब ये सारे वो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए, जितने भी एसपीडीज या ब्रेकर्स या अच्छा, वो ये हमारी डीसी बॉक्स लगा हुआ है, डीसी मतलब डीसी बॉक्स सोलर है। का। इसमें ये फ्यूज लगे हुए हैं, इसमें ब्रेकर्स लगे हुए हैं, ये चिंट इन्वर्टर है, ये इसके ब्रेकर्स लगे हुए हैं। ये डीसी के ये इन्होंने मजीद जो है ना इसमें जब इनको लगा कि नेट मीटरिंग हमारी बेहतर चल रही है और प्रॉपर हो रही है, तो इनका इंटरेस्ट इसमें मजीद बढ़ा, तो इन्होंने और मजीद पैनल हमसे बढ़वाए हैं। तो उसके हमने ये ब्रेकर रोल लगा दिए हैं ऊपर, 2 डीसी के ब्रेकर लगा दिए हैं, एक 6 किलोवाट का वेरोन लगा दिया है। ये भी हाइब्रिड है और विथ नेट मीटरिंग भी कर रहा है। ये जो है इससे घर का लोड चलाते हैं, इससे ये रिवर्स जो है ना इलेक्ट्रिसिटी रिवर्स भी करते हैं और घर का लोड भी चलाते हैं। मतलब चिंट का काम ये होगा जनरेशन करके आपका जो मीटर है उसको रिवर्स करना आप। और जो हाइब्रिड का है, हाइब्रिड का ये काम होता है दिन के वक्त सोलर की रोशनी से, मतलब सोलर जनरेशन से आपके घर के जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी अप्लाइंसेज है वो चलाना। अब अगर लोड शेडिंग के दौरान तो ऑन ग्रिड का इन्वर्टर जो है वो स्लीप हो जाता है, वो बंद हो जाता है, क्योंकि लोड शेडिंग के दौरान इनका सिस्टम बिल्कुल बंद होता है। तो सोलर आपके लगे हुए हैं और लोड शेडिंग है, उससे फ़ायदा लेने के लिए फिर आप हाइब्रिड लगाते हैं, जिसपे एक 4 बैटरियां लगी है, एक साइड की 2500 और 2500 की 4 बैटरी जी 4 बैटरियां लगी हैं। लोड शेडिंग के वक्त आपको सपोर्ट करने के लिए 6 किलोवाट हाइब्रिड के साथ लगाए हैं। और ये 6 किलोवाट का, जिस तरह मैंने आपको शॉप पे बताया था, मैंने डिस्प्ले में भी लगाया था 6 किलोवाट वेरोन। तो ये लगा हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे वायरिंग हुई है, प्रोटेक्शन के लिए मुकम्मल पूरा इंतज़ाम हुआ है। जी जी, ऊपर से फिर यहाँ से नीचे, नीचे ये से दोनों जो ऊपर। ऊपर से आ रही है, जी ये ऊपर से जी जी, दोनों आ रहे हैं। ये देखें। जी ये डीसी वायर यहाँ से आ रहे हैं प्लस अर्थिंग के वायर। ये देखें। जी जावेद भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, मैं थोड़ा डिटेल के साथ बता दूं आपको। ये हमारे सोलर से करंट आपको बता रहे हैं, 180 वोल्ट के आपके पास करंट आ रहे हैं, 2.5 एम्पेयर है पीवी की तरफ से, और 465 वाट आपके जनरेट हो रहे हैं इस वक्त पीवी से, मतलब सोलर से। जितनी ज़रूरत होती है प्रोडक्शन इतनी होती है हाइब्रिड में। तो आउटपुट है हमारा यहाँ पे बिल्कुल 60 वाट का, सिर्फ 60 वाट का। अब इस पर जैसे ही लोड बढ़ाएंगे तो जनरेशन मज़ीद बढ़ जाएगी। और साथ साथ ये भी है आपका पीवी से करंट आ रहा है, यहाँ पे फोकस करें आप थोड़ा सा। पीवी मतलब सोलर से जनरेशन हो रही है और ग्रिड भी है, तो यहाँ पे जनरेशन होके बैक फीड हो रहा है यहाँ पे। जी जिस तरह आप को बताया सारा डिटेल, ये भाई साहब जो है ओनर है यहाँ के, इनसे आप पूछें किस तरह लगा है, फीडबैक यही देंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जो कि मेरे यहाँ टेक्नीशियन जो रेहान साहब हैं, उन्होंने जो मुझे
वो किया मेरे लिए, इसको इंस्टॉल किया तो मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला इससे। एक्चुअली द पर्सन रेहान इज़ वेरी क्वालिफाइड पर्सन फॉर द सोलर स्पेशली, बिकॉज़ मेरे घर में जो वायरिंग का फॉल्ट था वो बहुत सारा था। कहीं पे वायरिंग कॉमन आ रही थी, कहीं पे मिक्स आ रही थी। उन्होंने हर चीज़ को बाकायदा सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद उन्होंने ये पहले मेरा चिंट इंस्टॉल किया, लेकिन चिंट इंस्टॉल क्योंकि ये ऑन ग्रिड है तो जब लोड शेडिंग जाती थी तो मेरी सोलर जो बिजली बना रहा है वो वेस्ट होती थी। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, जिसके बाद हमने एक वेरॉन लगाया। उसके बाद ये हाइब्रिड भी मेरा हो गया और मेरा चिंट दोनों जो है ना, एक तरीके से मैं के इलेक्ट्रिक का अब जो है वो मोहताज नहीं रहा। अब मैं खुद अपनी बिजली बना भी रहा हूँ और घर में यूज़ भी कर रहा हूँ। जो एक्सेस बचती है वो रिटर्न भी जा रही है। दैट्स इट। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ इससे। आई हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप इनको, इस टेक्नीशियन को बुलाएँ, इनके थ्रू कराएँ, क्योंकि ये आपको आपको मिसगाइड नहीं करते। क्योंकि मैंने बहुत जी सारे अदर बुलाए, उन्होंने जो है हमको बहुत मिसगाइड किया, जी जी बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया। किसी ने कोई बहुत ज़्यादा एस्टिमेट दिया, किसी ने कोई हम्म। अलग चीज़ बताई, किसी ने अपनी चीज़ बताई। टेक्नीशियन टेक्नीशियन की वजह से अक्सर औकात जो है लोग सोलर से दूर भाग जाते हैं, वो क्योंकि उसकी उसको वजह सही ये बंदा वो सही गाइड ही हाँ नहीं कर पाते हैं, सही क्योंकि गाइड नहीं बेसिकली कर आज पाते की हैं। जनरेशन आपको पता है हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। जी बंदा बाहर से लेने जाता है तो वो खुद भी रिसर्च करके जाता है। जी और जब वो रिसर्च करके जाता है और उसको जो मार्केट से फीडबैक मिलता है वो बिल्कुल अपोजिट मिलता है, तो वो कहता है एग्जैक्टली पता नहीं क्या चीज़ है। एग्जैक्टली लेकिन द पर्सन रेहान, इसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। इसने मेरे साथ खड़े होके हर चीज़ जैसा मैं चाहता था, मेरे क्योंकि ये बिल्कुल 3 फ्लोर हैं, इसने हर फ्लोर को सेपरेटली अलग-अलग सोलर पे किया। अब इट्स अप टू मी कि मैं, आपने देखे होंगे पीछे सेलेक्टर्स लगे हैं, मैं जिस फ्लोर को जितनी लोड देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। सब आपके हैंड में। सब मेरे हैंड पे आ गया। तो जी इसलिए आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। यानी कि बहुत आपका जो शुक्रिया। 100% जो है बिजली का बिल खत्म हो चुका है, बल्कि आपके कोई आप हाँ, जो भी हुआ मेजॉरिटी कभी 100% खत्म नहीं भी हुआ तो वो इतना माइनर हो गया है कि अब वो कोई मायने नहीं रखता। जस्ट 2000 एंड 3000 रुपीज़। कभी पहले कभार मेरा बिल, कभी-कभार मेरा पहले बिल आता था तकरीबन 1,06,000, कभी 95,000। वो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, 2-3 हज़ार रुपए पे आ गया। तो 97% तो रिड्यूस हो गया ना। तो आपके यहाँ पे कितना लोड चल रहा है? मेरे एसी वैसी कितने चल रहे हैं? मेरे हर कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह एसी है। मेरे हाँ, घर में अगर 10 कमरे हैं तो 10 एसी हैं। अच्छा अच्छा, दस एसी आपके हाँ, इसके लेकिन चल एट अ टाइम नहीं रहे हैं, चलते, एक टाइम नहीं चल रहे हैं। लेकिन वो चलते एट ए हैं। टाइम कितने चलते एट हैं अ टाइम आपके? कम से कम भी 4 एसी तो चलते हैं। चार एसी चल रहे हैं जैसे आपके। मेरा चलता है, फादर का चलता है, मदर का चलता है, छोटी बहन का चलता है, तो 4 एसी तो चलते हैं। ठीक है।